गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सबको मालूम है कि आज हम देखेंगे टॉपिक विटामिन। ये अपना बैकग्राउंड थंबनेल सब कुछ बता रहा है ना। तो हमारी बॉडी के लिए बच्चों विटामिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, और एग्जामिनर कहता है कि बेटा अगर पता है आपको बॉडी के बारे में कौन से विटामिन चाहिए किसके लिए, है ना, तो आप मुझे भी बता दो। इसीलिए एग्जामिनर भी भर भर के सवाल पूछता है इस टॉपिक से कि बता दो विटामिन की डिस्कवरी किसने की, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, किससे मिलता है, क्या इसका केमिकल नेम है। आते हैं ना ऐसे सवाल, तो आज उन सभी सवालों का हम जवाब देंगे। ठीक है, चलो बिना समय बर्बाद करते हुए हम अपना आज का कमाल का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों दिखाई दे रहा है कहाँ से मिल रहे हैं, तो इन सब से मिल रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि जो विटामिन है बच्चों, है ना, ये कैसे हैं, दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या चीज़ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम किसको कहते हैं, उनको कहते हैं जो कि अपने को छोटी क्वांटिटी में चाहिए, भर भर के नहीं चाहिए, छोटी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास कि जो विटामिन है उसकी डिस्कवरी किसने की। तो आपको नाम याद रखना है एक अंकल का जिनका नाम है फंक अंकल। ठीक है, फंक अंकल बहुत फंकी थे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। और इन्होंने फन फन में विटामिन की खोज कर डाली। क्लियर है, तो इनका नाम क्या है बच्चों, कैसिमिर फंक। हो गया याद। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। हमने क्या किया, जितने भी विटामिन अपने बॉडी में थे उनको हमने इस तरीके से क्लासिफाई कर लिया है। कैसे क्लासिफाई कर लिया बच्चों, एक को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल है ये लोग। ठीक है, क्या चीज़ है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, और दूसरे क्या है अपने पास, फैट सोल्यूबल है। ओके, क्या होता है, बहुत बार मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि क्या करते हैं आप लोग कि जो सब्जी है, सब्जी को काट के फिर धोते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उसके अंदर के जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन थे वो सब के सब बच्चों धुल जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ऐसी हरकत ना करें। ठीक है, अगर आप सब्जी कटिंग कर रहे हैं तो पहले उसको वॉश कर लो फिर कटिंग कर लो। ठीक है, अगर आप कटिंग करके फिर वॉश करते हैं तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जिनका नाम है बच्चों विटामिन बी एंड सी, ठीक है, ये वॉश अवे हो जाएंगे, धुल जाएंगे। क्लियर है, और वसा सोल्यूबल देखेंगे तो वसा सोल्यूबल में कौन कौन आ जाता है, तो याद करना है बच्चों, KEDA, बोले तो कीड़ा। ठीक है, कीड़ा केड़ा कैसे मर्जी करके इसको याद कर लो। तो इस तरीके से हमने विटामिन की दो क्लासिफिकेशन कर रखी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम हर एक विटामिन के बारे में। इससे पहले एक और बहुत प्यारा सा सवाल बनता है बच्चों। सवाल ये होता है कि बताओ कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। सारे के सारे जितने विटामिन है ये शरीर में नहीं बनते हैं, पर अपने पास दो विटामिन ऐसे हैं जो शरीर में भी बन जाते हैं। उनमें से एक विटामिन है बच्चों, दैट इज योर, क्या नाम है, दैट इज योर विटामिन के। और दूसरा विटामिन कौन सा है, दैट इज योर डी। ठीक है, तो याद रखना है ये जो विटामिन के है किधर सिंथेसाइज होता है, तो इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और विटामिन डी कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो ये अंडर स्किन, स्किन के अंडर अपने पास बनता है। क्लियर है, चलो अब देख लेते हैं बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कि अपने पास विटामिन ए के बारे में। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो क्या है, विटामिन ए। और विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बच्चों, दैट इज योर रेटिनॉल। क्या नाम है बच्चों, रेटिनॉल। ये देखो लिखा भी हुआ है। अब इसको याद कैसे करना है, तो ऐसे याद रखना है, विटामिन ए फॉर अखियाँ, अखियाँ मतलब आईज। ठीक है, और आईज के अंदर अपने पास क्या होता है, एक साइट है जहाँ पे अपने पास क्या होता है, सारा इमेज फॉर्मेशन का कार्यक्रम हो रहा है ना। एंड दिस साइट इज कॉल्ड एज योर बच्चों रेटिना। ठीक है, और विटामिन ए मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी गुड आई साइट के लिए। ठीक है, और इसके सोर्सेज क्या हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में भी और यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, यॉल्क ऑफ एग, ग्रीन वेजिटेबल, बटर, तो ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जहाँ से अपने को विटामिन ए मिल रहे हैं। ठीक है, अब विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी बताया ना आपको, ये अपने पास आंखों से एसोसिएटेड है। तो आंखों से एसोसिएटेड है तो जो पहली चीज हो रही है उसका नाम क्या बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी।
क्या हो जाएगा कि जैसे ही शाम होगी आपकी बत्ती गुल या फिर डिम लाइट है तो अपने को दिखाई कम देगा। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव ज़ेरोथैल्मिया। इसके अंदर क्या होता है कि वो है ना रोना रोने ना देंगे तुझे, वो वाली बात है, ठीक है, कि यहाँ पे हम चाह के भी नहीं रो सकते। क्यों नहीं आंखों से आंसू आ रहे? क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आंखों से आंसू नहीं आ रहे, आंसू सूख गए हैं। क्यों सूख गए हैं? क्योंकि अपने पास कॉर्निया में ड्राइनेस हो गई है ना। क्लियर है, याद रहेगा। ओके, अब मेनली फंक्शन क्या है अपने पास विटामिन ए का? तो दे रखा है ना, प्रमोट ग्रोथ। क्या करता है? ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरा क्या है अपने पास? कंपोनेंट ऑफ विजुअल पर्पल इन अ रेटिनल सेल ऑफ आईज फॉर परसेप्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट विटामिन की तरफ चले, ठीक है। तो अगला विटामिन है हमारे पास, दैट इज योर विटामिन डी। अब सबने सुना होगा कि यार धूप में जाके खड़े हो जाओ और विटामिन डी मिल जाएगा। अरे धूप में तो खड़े हो जाइए, पर अपने पास क्या है? दोपहर की 2 बजे वाली धूप से आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, ठीक है। और पहली बात कि विटामिन डी अपने पास लाइक सूर्य की ऊर्जा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास सूरज दादा है। सूरज दादा ने जो रेडिएशन फैलाई उसकी वजह से क्या हुआ? रेडिएशन अपने पास ऐसे हमारी बॉडी में आके क्या हुई बच्चों? एक्सेप्ट हुई, और फिर क्या हुआ? यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ और इसकी वजह से हमारे जो स्किन थी, स्किन के नीचे अपने पास विटामिन डी बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है बच्चों? और ये जो सन रेज है ये कौन सी होने वाली चाहिए? एकदम अर्ली मॉर्निंग वाली होनी चाहिए, 6 से 7 बजे वाली, ठीक है। ओके, और खाने में हमारे पास सुनते हैं ना आप, विटामिन डी की गोलियां भी खा रहे हैं लोग, गोलियां खा के भी बहुत सारे लोग काम चला रहे हैं बच्चे। लेकिन कोशिश कीजिए, गोलियों से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कैप्सूल्स कोशिश करो कम से कम लो, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम नेचुरल सोर्सेज से अपने पास विटामिन डी को लें, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज अपने पास क्या है बच्चों? दैट इज योर फिश लिवर ऑयल और मिल्क और बाकी सारे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं जहां से आपको अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका केमिकल नेम तो याद ही रखना है, क्या नाम है? तो ऐसे याद कर लो, DC, ठीक है। विटामिन डी और नाम कहाँ से शुरू होता है? सी से क्या है? वी हैव कैल्सिफेरॉल, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, ठीक है। एक बार याद कर लो, हर एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन कि बताओ फलाने की डेफिशिएंसी से क्या हो गया, तो बता दो कि भाई ये विटामिन डी था, ये विटामिन ए था। क्लियर है? चलो अब विटामिन डी का अपने पास देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो अगर बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं तो उसमें अपने पास हम विटामिन डी का एक कॉज मान सकते हैं कि विटामिन डी की बॉडी में कमी हो गई होगी, और बीमारी का नाम है बच्चों रिकेट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? जो बोन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और यही अगर हड्डियां का जो कमज़ोर होना है, अगर यही अपने पास किसी अडल्ट की बॉडी में हो रहा है तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्टोमलेशिया। क्या कहते हैं? ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे क्या होंगे? जो हड्डियाँ होंगी, जो जितने भी जोड़ है, जॉइंट है, वो सबके सब क्या हो जाएंगे बच्चों? सॉफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, चलो अब इनका मेन फंक्शन क्या था? तो इनका मेन फंक्शन है बच्चों कि ये लोग अपने पास क्या है? हेल्प्स द बॉडी टू यूज के स्किन टू फॉर्म अ बोन। मतलब अपने पास क्या है बेसिकली? जो अपने पास स्किन और अपने पास ये दे रखा है ना बच्चों, हड्डी, और किसके लिए? बोन्स और टिथ के लिए ये लोग मेनली रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट है अपने पास वी हैव विटामिन ई। ये सारे के सारे जितना भी हम विटामिन पढ़ रहे हैं ये कौन से हैं? दे ऑल आर फैट सोल्यूबल, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या हो गया बच्चों? टोकोफेरॉल। क्या हो गया? मेरे साथ रिपीट करो, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई से कुछ याद आ रहा है क्या? विटामिन ई की लोग गोलियां लगाते हैं ना ऐसे फेस पे, उसके अंदर का कुछ ग्रीन ग्रीन सी कैप्सूल होती हैं जिसको लोग फेस पे अप्लाई करते हैं जिससे हम गोरी हो जाएगी, ऐसे करके होता है ना। चलो ठीक है, तो इसका अपने पास क्या चीज़ है? सबसे पहली बात है कि सोर्स कहाँ से मिलता है अपने को विटामिन ई। तो विटामिन ई अपने को मीट से, मिल्क से, ठीक है। बाकी ये दिख रहा है बच्चों ब्रोकली है, कुछ सीड्स हैं, आलमंड हो गया, वहाँ से भी अपने को विटामिन ई मिलते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से मेनली क्या होगा? मसल वीकनेस, आपके मसल्स में वीकनेस आएगी, ठीक है। नर्व डैमेज हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम है बच्चों वहाँ पे भी अपने पास प्रॉब्लम आएगा। अब देखो इम्यून सिस्टम क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी वेदर चेंज होता है तो पहले वो लोग बीमार होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है। क्लियर है? ऐसा होता है ना कि जो लोग बाहर के ज़्यादा चिप्स कुरकुरे खाते हैं वो लोग जल्दी बीमार होते हैं, होता है ना ऐसा?
क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, हो सकता है उनके बॉडी में विटामिन ई की भी कमी हो। ठीक है, क्लियर है? अब इसका मेजर फंक्शन क्या है, क्या करता है ये? तो ये इसका काम है बच्चों, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। वी हैव विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, देखो के ऐसे याद रखो, हिंदी में क पढ़ते हैं ना, क से क्लोटिंग, क से विटामिन के, ऐसे याद रखो। तो इसका जो मेन काम है बच्चों वो ब्लड की क्लॉटिंग करने का है। ठीक है, अब इसका नाम याद कर लेते हैं, इसका नाम क्या है? दैट इज योर फाइलोक्विनिन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन में भी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का देखो क्वेश्चन आ गया कि बताओ इंटेस्टाइन में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज हो रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नन अनदर देन विटामिन के। क्लियर है? याद रहेगा, के से क्लॉटिंग, के से विटामिन के, याद रखना। तो अगर क्लॉटिंग में डिस्टर्बेंस आ रही है तो हो सकता है विटामिन के की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अपने विटामिन को बच्चों चेक करते हुए चलना। नेक्स्ट अपने पास क्या है? अच्छा सोर्स क्या है? दिखाई दे रहा है हरे भरे पत्तियां, बैगन। ठीक है, तो ये सभी के सभी अपने पास क्या है? दे ऑल आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। और डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा बच्चों? डिले इन क्लॉटिंग टाइम, दैट इज योर हेमोरेज। ठीक है, ये दे रखा है, इसका फंक्शन क्या है बच्चों? क्लॉटिंग में चाहिए अपने को विटामिन के। चलिए अगला देख लेते हैं। हमने सारे फैट सोल्यूबल कर लिए ना, अब अपने को करना है बच्चों वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसके अंदर बेसिकली अपने पास कौन कौन सा आ जाते हैं? दैट इज योर विटामिन बी एंड सी। देखने में लग रहा है ना सिर्फ दो ही लोग हैं, बी और सी, ना भाई, जो विटामिन बी है ना ये क्या करता है बच्चों? पूरा अपने पास क्या है? वी हैव अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि वेरियस अलग अलग फॉर्म में विटामिन बी ऐसे एग्जिस्ट करता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बच्चों। तो पहला आ जाएगा वी हैव विटामिन B1, फिर आ जाता है B2, फिर आ जाता है वी हैव B3, फिर क्या आ जाता है बच्चों? B5, फिर क्या आ जाता है? B7, B9। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट क्या है? वी हैव B12। ये सारे विटामिन है। ठीक है, याद रखना है जो अपने पास मेजरली, जैसे B1 का बहुत मोटा मोटा पूछ लेता है आपको कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो ऑब्वियसली केमिकल नेम जैसे सबका कर रहे हैं वैसे इसका भी करेंगे, दैट इज योर थायमाइन। ठीक है, कमी की वजह से क्या होगा? बैरी होगा। आ जाओ वही कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो पहले हम विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। तो बी के कॉम्प्लेक्सेस ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है B3, B12, B1, B5, B6। क्लियर है? इतने रंगीन पिक्चर लगाने के पीछे का एक ही राज है कि बच्चों आप याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है? वी हैव विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है? दैट इज योर थायमाइन। सभी साथ में बोलेंगे थायमाइन। ठीक है, और कमी की वजह से क्या होगा? बैरी। सॉन्ग याद है ना? बैरी ने कहा है मुझे धोखा दिया, बस बैरी। ठीक है, तो अपने पास क्या है? कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चों? बैरी। ये अपने क्लास 6 में भी था, है ना, पर हमने काफ़ी बचपन में पढ़ा था इसलिए हम भूल चुके हैं, इसीलिए मैं आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ। ठीक है, सोर्सेज देख लो ध्यान से, ब्राउन रेड है, और क्या है? वी हैव कुछ नॉनवेज सा काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है ना, तो ये सब कुछ जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए देखो दूध भी है। ठीक है ओके, क्या चीज़ है? वी हैव होल ग्रेन, कोई भी ग्रेन खा लीजिए, यीस्ट है, एग है, लीन मीट, लिवर, कोई भी इस तरीके की चीज़ें खा लो, अपने को क्या मिल जाएगा? वी हैव विटामिन B1। वही बीमारी क्या है? बैरी। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो ये लोग अपने पास ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये मदद करते हैं कि आपको भूख लगे। देखो अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना अच्छा खाएंगे, जब खाना अच्छा खाएंगे तो बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, और जब न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो अपनी बॉडी का फंक्शन अच्छे से काम करेगा। हाँ, एक और बात आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? कि विटामिन बी का मेजरली अपने पास इनका फंक्शन किस में है बच्चों? इम्यून सिस्टम के लिए। किसके लिए है? इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, कि ये सभी लोग आपके इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या करेगा? ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, एपेटाइट में हेल्प कर रहा है, फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम टॉप फ्लोर अच्छे से काम करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव विटामिन B2। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लाविन। ठीक है, और ये इसका मेन सोर्सेज क्या है? तो दिखाई दे रहा है मीट है, और क्या है? लिवर है, यीस्ट है, ग्रीन है, मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें बच्चों। ये दिख रहा है अंडा है,
ये कटा हुआ अंडा है, ठीक है। ये अपने पास पीनट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रीन लीव्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ मीट भी दिखाई दे रहा है। तो ये सभी उसके मेन सोर्सेज हैं जहाँ से अपने को B2 मिलेगा। अब B2 की अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या होगा, चलो देखते हैं। विटामिन B2 की अगर कमी हो गई तो आपकी आंखों में, स्किन में क्या होगा बच्चों, इरिटेशन कॉज होगा, ठीक है। और क्या होगा बताइए, इंटेस्टाइनल अपने पास हो सकता है आपको डिसऑर्डर हो, कि मतलब आपका पेट वेट खराब हो जाए, इन्फ्लेशन ऑफ टंग, है ना, ये इसका मेन काम है। अभी क्या है फंक्शन में अपने पास क्या है, दैट इट रेगुलेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं, वी हैव विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम याद रखना, दैट इज योर नियासिन, है ना। अब ये मिलता कहाँ से है, तो वही हरी भरी सब्जियां हो गई, लीवर हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है। ये सभी सोर्स से अपने पास क्या मिल रहा है, अपने को विटामिन B3 मिल रहा है। अब कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, तो अपने को बच्चों स्किन रिलेटेड डिजीज होता है, दैट इज योर पैलेग्रिया एंड डर्मेंटिसिस। आप इसकी फोटो देख लेना, बहुत गंदी सी थी इसलिए मैंने लगाई नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी ना हो, कभी ना हो, ठीक है। मतलब बहुत बेकार सी फोटो थी कि अपने पास क्या होता है बच्चों, स्किन में ऐसे अजीब अजीब से रेड रेड पिगमेंट, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट, आई थिंक सो, पता नहीं क्या बेकार सा था, ठीक है। तो अपने पास पैलेग्रिया या फिर डर्मेंटिसिस, दोनों में अपने पास स्किन का आप एक तरीके से समझ सकते हैं एलर्जी टाइप का दिखता है, बहुत बुरी दशा हो जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉजेज, कि मतलब अगर अपने पास अपना विटामिन B3 हिला तो क्या क्या हो जाएगा, तो अपने पास दे रखा है ना, स्किन इन्फ्लेशन हो जाएगा, मेमोरी आपकी कम हो जाएगी, जैसे आप चीज़ें भूल जाते हैं, तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन D का अपने पास कमी हो। डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, हमने बीमारी देख लिया, ठीक है, कौन सी, पैलेग्रिया। ये यूजुअली अपने पास पूछ लेता है कि बताओ विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा बोला विटामिन B3, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, रैशेज हो जाएंगे, फटीग, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो अगला विटामिन देख लेते हैं, दैट इज योर विटामिन B5। देखो B5 है, 5 याद रखना, ये ना बच्चों पैर में नहीं है, ये यहाँ पे है, 5 है, 5 बोले तो पेंटा, ठीक है, ऐसे याद रखना, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। ड्राइंग देख के पता चल रहा है मशरूम है, मीट है ना, सब कुछ है, तो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज योर B5 के मेन सोर्सेज क्या है, मशरूम, आवाकाडो, स्वीट पोटैटो, ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है बॉडी में तो क्या होगा अपने पास, हेल्थ, स्किन, आई, सब कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी देख लेते हैं कि इसके डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है बच्चों, थका थका महसूस होगा और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा जब अपने पास वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ओ जो इस तरीके से बॉल को उछालते हैं, आपने देखा होगा मल्टीपल बॉल को एक साथ उछाल रहे हैं सर्कस में, है ना, वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है, कंसंट्रेशन बन रहा है। या फिर कई बार क्या होता है कि आप चलना चाहते हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे बॉटल इधर से उधर रख रहे हैं या फिर चाय पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बॉडी प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है आपके हिसाब से, ठीक है। तो हो सकता है हमारी भी बॉडी में ये डेफिशिएंसी हो सकता है ना, ठीक है। अब इसका मेजरली फंक्शन क्या है, तो ये मेटाबॉलिज्म अपने पास क्या है, फैट और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रमोट करता है हेल्दी स्किन, हेयर, सब कुछ। अगर आपको अच्छा अच्छा बना के रखना अपने बाल, अपने फेस, अपना स्किन, तो आपको इन विटामिन पे जरूर ध्यान देना है, ठीक है। चलो अगला विटामिन देख लेते हैं, दैट इज योर विटामिन B6, दैट इज योर पायरोडॉक्सिन, ठीक है। करता क्या है ये, उसके पहले आप इसको देख लो कहाँ से मिल रहा है बच्चों, वही चीज़ें हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, वही वेजिटेबल, मीट, फिश। तो अगर आप नहीं वेजीज खाते हो तो देखो अब से खाना शुरू कर दो, क्यों, क्योंकि इन्हीं से तो मिल रहा है ना वो सारी चीज़ें जो अपने को चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं अपने पास डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो अपने पास वही स्किन प्रॉब्लम, नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कन्वर्जन करता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स का इंटर कन्वर्जन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव फॉलिक एसिड, दैट इज अ B9, ठीक है। फॉलिक एसिड का जो मेन स्रोत है वो क्या है, आवाकाडो, वही दिख रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, यही सब कुछ मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा, अपने को एनीमिया का, अपने पास एनीमिया बीमारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपने पास कम RBC बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये पता है ना, रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है, RBC का पार्ट है, कुछ कुछ सुना होगा ना, याद होगा। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं अपने पास, नेक्स्ट वी हैव विटामिन B12, दैट इज कोबालामाइन, ठीक है। और इसको हम
ऐसे बुलाते हैं कोबालामाइन करके, ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या है, वही लिवर, मीट, एग्स, सीरियल्स, पल्सेस, सब कुछ मिल जाएगा। और डेफिशिएंसी से क्या होगा बच्चों, गंभीर एनीमिया हो जाएगा। गंभीर एनीमिया में अपने पास क्या हो जाएगा कि अपने को वीकनेस फील होगा, कहीं ना कहीं आपका स्पाइनल कॉर्ड में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो, और इसका मेन काम क्या है कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आरबीसी में ये हेल्प करता है। इसी तरीके से हमने बी के सारे कॉम्प्लेक्सेस को फिनिश कर लिया। अब आ जाओ, लास्ट विटामिन रह गया, दैट इज योर विटामिन सी। बच्चों विटामिन सी, सी फॉर सिट्रस फ्रूट। सिट्रस मतलब क्या होता है, खट्टे फल, ठीक है। तो जितने भी खट्टे फल हैं उनसे अपने को क्या मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है। आपने देखा होगा जो हीरोइन होती हैं वो सेट पे अपने पास मस्त ग्लास का जूस लेके खड़ी होती है ना, और उसके अंदर क्या होता है, ऐसे स्ट्रॉ डाला होता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, जो जूस को पीते हैं। ये चीज़ डिनोट करती है कि बच्चों ये हेल्थ के लिए, मतलब अपने हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। तो अपनी स्किन को ग्लोइंग दिखाना है तो आपको भी विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी का जो अपने पास साइंटिफिक नेम है दैट इज योर एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। मिलता कहाँ से है, तो सी से विटामिन सी और सी से सिट्रस फ्रूट। सिट्रस बोले तो खट्टे फल, ठीक है, और खट्टा मतलब एसिड है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। एक और बात याद रखना कि अगर आप सब्जी में टमाटर डाल रहे हैं तो भी विटामिन सी मिल रहा है, लेकिन वही सब्जी अगर आप हाई फ्लेम पे जब कुक कर देना तो अपने पास क्या होगा बेटा कि विटामिन सी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एट अ हायर फ्लेम क्या होता है, विटामिन सी उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है कि अपने पास वो कहते हैं ना रामदेव बाबा, ज़्यादा खाना पका के नहीं खाना चाहिए, ऑब्वियसली विटामिन सी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इससे बीमारी कौन सी होगी, दैट इज योर स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है, अपने जो दांत हैं, गम्स है, इनमें अपने पास ब्लीडिंग आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो दैट इट प्रमोट्स कैपिलरी वॉल्स, ठीक है। चलो, तो अपने सारे विटामिन कंप्लीट हो गए बच्चों। तो ये विटामिन आप ज़रूर याद कीजिए और खाइए और इसको ज़िंदगी में बरते, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय। लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है बेसिकली दबाव होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बच्चों, दबाव होता है, ठीक है। प्रेशर को हम और क्या कह सकते हैं, देखो प्रेशर से पहले एक टर्म है हमारे पास बच्चों, थ्रस्ट। क्या होता है, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, व्हाट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या चीज है, थ्रस्ट एक टाइप का अपने पास बच्चों फोर्स होता है। क्या होता है, इट इज अ फोर्स, बल होता है थ्रस्ट। पर ये कैसा फोर्स होता है, तो ये ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा सरफेस के कैसे लगता है, परपेंडिकुलरली लग रहा है। सपोज ये सरफेस है और इस तरीके से मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही हूँ, ऐसे सपोज कर लो, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड टू बी एज योर थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट, इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा डेफिनेशन बच्चों, इट इज अ परपेंडिकुलर force is called as your thrust। तो अगर इसकी SI यूनिट कभी गलती से पूछ ले कोई कि बता दो बेटा कि थ्रस्ट की अपने पास SI यूनिट क्या चीज है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बता दो। देखो क्वेश्चन अपने आपके लिए मैंने बना के रखा था कि आएंगे स्टूडेंट मेरे तो बताऊंगी मैं उनको। यस, ये बच्चे न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन का अपने पास, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे बता दो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कोई भी। यस, तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। अगर वो परपेंडिकुलर फोर्स है, लेटा हुआ फोर्स है, खड़ा हुआ फोर्स है, बैठा हुआ फोर्स है, कोई भी बच्चों फोर्स है ना, फोर्स है, तो इसका ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज योर न्यूटन, ठीक है। क्लियर है ये बात, फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है अपने पास, न्यूटन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो है दैट इज योर, ये हो गया। एक अपने पास बच्चों एंगुलर फोर्स भी होता है ना, व्हाट इज योर एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स के लिए बच्चों वर्ड यूज करते हैं हम टॉर्क। क्या वर्ड यूज करते हैं, टॉर्क वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। टॉर्क क्या होता है अपने पास, इट इज अ एंगुलर फोर्स, ठीक है, जो किसी एंगल पे लग रहा है, एंगुलर फोर्स इज कॉल्ड एज योर टॉर्क।
अगर आपको कोई पूछ ले टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या है, तो ये होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अपने पास इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाती है, दैट इज योर न्यूटन मीटर, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ध्यान से, हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर अपने पास होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर बोले तो दबाव होता है, ठीक है। आपको कितना दबाव महसूस हो रहा है, ठीक है, तो वो हम कैसे बताते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज योर फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि प्रति इलाके पे कितना अपने पास बल लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर प्रेशर, बोले तो दबाव, ठीक है। क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया is called as क्या, प्रेशर कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखो यहां से आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, तो यहां से इसका हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसकी ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, फोर्स के लिए क्या हो जाता है, फोर्स के लिए हो जाता है न्यूटन, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है अपने पास, एरिया दे रखा है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, इसका ऐसा यूनिट आ गया। प्रेशर को हम एक और क्वांटिटी में नापते हैं बच्चों, दैट इज योर पास्कल। किसमें मेजर करते हैं आप, पास्कल में। इसको हम पीए से भी कई जगह पे डिनोट करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा जो आपको बात पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए, कि जो प्रेशर है, अब प्रेशर अपने पास हम इसको देख लेंगे फ्लूइड के अंदर कैसे बिहेव करता है ना, बाकी सारी बातें ठीक है। प्रेशर का हमारे पास जो ऐसी मतलब कोई एक ऐसा डिवाइस जो कि प्रेशर नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन नापता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। विच डिवाइस मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा जो डिवाइस है वो अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला कौन सा यंत्र है, अगर आपको पता है तो मुझे बता दो, ठीक है। अब एक और बात जो हमें नॉर्मली पता है, क्या पता है, कि धरती की सतह से जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। याद रखना इस बात को, कि इसको हम टाइप और बाकी जगह पे करेंगे। अगर आप सतह के नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल है अपने पास, जब अपने पास जो डीप स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब वो नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, तो ऐसे बहुत गहरे गहरे पानी में जो उतरते हैं, तो उन लोगों के ऊपर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, जब प्रेशर इतना ज्यादा है, तो ब्लड के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, प्रेशर ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना गैसेस की। हमने ये पढ़ा हुआ है सोल्यूशन में, कि अपने पास क्या होता है, एक अपने पास तरल पदार्थ कोई भी लिक्विड है, क्या नाम है इसका, सोल्यूशन है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, कोई भी ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे जैसे बच्चों प्रेशर बढ़ाते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल ज्यादा सोल्यूबल होते हैं ना अंदर, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी में ये जो तरल पदार्थ है बच्चों, दैट इज योर ब्लड। क्या चीज है वो, ब्लड है। और ये जो गैसेस जिसकी बात कर रहे हैं, ये कौन सा गैस है, तो ये है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो होता है, इसका कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या हो सकता है, अगर ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिल गया तो भी हमारा अल्लाह प्यारा हो जाओगे, ठीक है। तो इससे अल्लाह प्यारा नहीं होना हमको, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी बच्चे मतलब जो भी ड्राइवर्स हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, ओशन के अंदर, डीप सी ओशन में ट्रैवलिंग करते हैं बच्चों, तो उनका जो अपने पास वेसल होता है, वहां पे क्या होता है, दे आर फिल्ड विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, गैसेस के साथ उनको मिक्स कर दिया जाता है, ताकि सफिशिएंट अमाउंट में ही ऑक्सीजन मिले, एक्सेस में ऑक्सीजन ना मिल जाए, ठीक है। क्लियर है इस बात को। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन होती है, देखो हमारे ब्लड कैपिलरीज, हमारी जो नाड़ी हैं, है ना, तो इनके अंदर भी खून जा रहा है। अब खून के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक और कंडीशन होता है, देखो जब नीचे जा रहा था तो प्रेशर बढ़ रहा था, जब ऊपर आ रहा था तो प्रेशर घट रहा था। तो ये जो प्रेशर का चेंज हुआ ना, इसकी वजह से हो सकता है कि जो ब्लड कैपिलरीज है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, ठीक है। और ब्लॉक हो जाए तो अपने को दिक्कत हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों, दैट इज योर बेंड्स, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं पहाड़ों पे, है ना, बच्चे हमारे बहुत ऊंचाई पे जाए, है ना, बहुत ज्यादा तरक्की करें, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो अपने पास क्या होता है
कि जब हायर अल्टीट्यूड जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है। अब जब प्रेशर कम लग रहा है तो यही जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ये लोग कम डिसॉल्व होंगे। अब जब कम डिसॉल्व होंगे तो अपने को ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलेगा ना, कम ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके सोचने समझने की शक्ति उतनी अच्छी ना रहे, और इस कंडीशन को हम बच्चों क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं एनोक्सिया। क्या कह देते हैं? एनोक्सिया वो बीमारी है जिसमें अपने पास क्या हो रहा है, एक कंडीशन है, बेसिकली बीमारी नहीं है, कि कंडीशन है जिसमें अपने पास आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे। क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमको उतना प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा। ठीक है, क्लियर ये बात? याद रहेगा। एक और चीज याद रखना है कि प्रेशर इतना कम होता है, ठीक है, जब आप हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो अपने पास क्या होता है, जब दबाव कम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट लेंगे। तो मुझे बताना मैगी जल्दी बनेगी कि बाद में बनेगी, एक तो ये बात बताना, ठीक है। दूसरा आप खुद भी देखना कि अपने पास क्या होता है कि अगर आप पहाड़ पे किसी को खड़े होकर चिल्ला रहे हो ना, मीना, टीना, व्हाटसोएवर, मैं एक नॉर्मल फिनोमेना की बात कर रहा हूं बच्चे, एको की नहीं बात कर रहे हैं। नॉर्मली आप जब किसी हायर एल्टीट्यूड पे जाके आपके पड़ोस वाले को या फिर उसको सामने वाले को बुला रहे हैं ना, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है बच्चों? कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, इसको भी हम साउंड पूरा एक चैप्टर उठा लेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बस मोटा मोटा ये समझो, स्पीड ऑफ साउंड जो है हायर एल्टीट्यूड पे, जब ऊंचाइयों पे बात करते हैं बेटा, कि ऊंचाई पे यहाँ से खड़े होके यहीं पे आप किसी को बुला रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कैसी होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। क्लियर है ये बात? तो अगर गर्मी में आप किसी को बुला रहे हो कि जी सुनती हो, तो वो उसको जल्दी सुनेगा, ठीक है। और वही अगर आप विंटर में बुला रहे हैं तो चलो दोबारा आ जाओ प्रेशर पे, प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी प्रेशर देखो ध्यान से, आपने देखा होगा स्कूल का जो हमारा बैग है कि जो स्ट्रिप होती है बच्चों, है ना, वो क्या होती है? मोटी होती है, ब्रॉडर होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि अभी अभी हमने थ्योरी पढ़ा कि बाई प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया, अर्थात अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। देखा है ना आपने स्कूल का बैग जो जिसको ऐसे टांगते हैं तो के बेल्ट होते हैं वो मोटे बनाए जाते हैं ताकि बच्चों के ऊपर कम प्रेशर आए, किताबों का कम बोझ आए, ठीक है। क्लियर है? ये लोग अपनी तरफ से बोझ कम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर बोझ कम हो ही नहीं रहा, कि बोझ है। और बोझ समझ के मत पढ़ो उसको, उसको एंजॉय करो, चीज पता लगे आपको कि लाइफ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं साइंस को, तभी तो आप एक अच्छा टीचर बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी बच्चों को रिलेट करके बताएंगे ना। आप दुखी रहोगे, आपके स्टूडेंट्स दुखी रहेंगे, फिर पूरा सिस्टम दुखी रहेगा। अरे दुखी क्यों होना है? साइंस को रिलेट करके प्यार से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो इधर देखो, हमारे पास क्या है, वेरियस एप्लीकेशन है इसी बात पे। क्या चीज है? सबसे पहली बात स्कूल का बैग, ठीक है। इसकी जो स्ट्रिप है बच्चों, यहाँ जो पीछे अपने पास स्ट्रिप लगाई होती है वो क्या होती है? ब्रॉडर होती है। ब्रॉडर क्यों होती है? क्योंकि अपने पास क्या होती है, अगर वो शार्प बनाएंगी, अगर ये शार्प मतलब अगर ये पतली होंगी तो अपने पास क्या होंगे? प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वही रिलेशन लग रहा है, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देख लो ध्यान से, जो चाकू होता है ये बिल्कुल शार्प होता है ना, ये शार्प है, इस वजह से अच्छी कटिंग कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एरिया इसको कम मिल रहा है। अब जब एरिया कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर अच्छा खासा लगेगा, और जब प्रेशर अच्छा खासा लगेगा तो ऑब्वियसली अपने पास कटिंग अच्छी खासी होगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरी बात अपने पास क्या है, सुई की बात कर लेते हैं। ये कोई निडल है, अगर आगे से पॉइंट बिल्कुल शार्प है, टिप है ना, तो ये अच्छे से चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि अपने पास क्या है यहाँ पे, वही कि प्रेशर क्या हो रहा है, अपने पास ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि एरिया कम है, ठीक है। क्लियर है बात? ओके चलो, अभी ये क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन पता है किस फॉर्मेट में आता है? कहता है, ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दे रखा होता है कि बताओ वॉकिंग में ज्यादा लग रहा है कि अपने पास रनिंग में ज्यादा लग रहा है। तो ये दे रखा है प्रेशर वाइल वॉकिंग इज मोर देन रनिंग, देन स्टैंडिंग, सॉरी, देन स्टैंडिंग। खड़े होने पे जो अपने पास लगता है प्रेशर धरती पे, वो क्या होता है? अपने पास कम होता है एज कंपेयर टू रनिंग। रीजन बिहाइंड कि अपने पास क्या हो रहा है, जब आप रन करते हैं, जब आप रन करते हैं तो क्या होता है?
यही चीज है, देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब आप रन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आपका टो लग रहा है, टो लग रहा है मतलब एरिया, देखो ये अपने पास मान लीजिए पूरा पैर है, तो हाथ मत मानो, तो पैर मान लीजिए, तो आप जब रन करते हो तो आपके जस्ट टो लग रहे हैं ना, टो लग रहे हैं, टो लग रहे हैं मतलब एरिया क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए इसके बाद वाला देख लो। ओहो, तो यही अपने पास सारे एप्लीकेशन है। एक आधा एप्लीकेशन और है, जैसे अपने पास क्या है कि why the depression is much more when a man stands on the cushion rather than he lies down on it। ठीक है, कि अगर एक आदमी है वो खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है और एक आदमी क्या है, लेटा हुआ है, दोनों में से प्रेशर किधर ज्यादा लगेगा, प्रेशर किधर ज्यादा लगेगा, तो देखो यही बात है, क्या है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो यहाँ पे एरिया कहाँ कम लग रहा है, एरिया यहाँ पे कम लग रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है बात? अब मुझे बताओ, क्या प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है? डू प्रेशर वेरी अकॉर्डिंग टू हाइट? ऑब्वियसली यस। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, वो जो पहाड़ वाला बताया कि यार पहाड़ पे कोई आदमी जा रहा है ना, ऊंचाई पे जैसे आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर बच्चों डिक्रीज हो रहा होता है। वही आप धरती के अंदर अंदर आ रहे हैं, मतलब ओशन बॉडी या फिर वाटर बॉडी में नीचे जा रहे हैं, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रखना। क्लियर है बात? ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंगली भी प्रेशर अपने पास आंसर करता है। अब फटाफट से ये क्वेश्चन देखो और इसका अच्छा सा प्यारा सा एक जवाब दे दो। क्या आएगा इसका आंसर? यस, क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितना दे रखा है अपने पास, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। फोर्स कितना दे रखा है बच्चों, 100 न्यूटन का बल अप्लाई कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया कितना है अपने पास, 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अपने पास प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। लगा दो फॉर्मूला और बता दो मुझे इसका आंसर क्या आएगा। यस, क्या लगता है आपको? आप ही कर दो मैम, है ना, खत्म है कहानी। ठीक है, हमारे पास क्या है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 है, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। कट गया, कितना आ गया, 50 आ गया। ऑप्शन में नहीं दे रखा क्या? ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, फिर 50 आ जाएगा। ठीक है, पर जो आंसर है वही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अपने पास क्या कह रहा है, एक ये देखो, कच्चा बच्चा सा सवाल है। क्या कहता है अपने पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा, हमने तब से इतनी राम कथा पढ़ी है तो उसके हिसाब से बता दो, ध्यान से देख। क्या है, ऊपर फोर्स है, नीचे क्या है, एरिया है। फोर्स के लिए क्या होता है बच्चों, न्यूटन, और एरिया के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप लगा सकते हैं कि यार ये चीज होगी ये नहीं होगी, वैसे तो दिखाई दे रहा था हमको, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? प्रेशर के रिगार्डिंग अभी कोई डाउट है किसी को कि प्रेशर क्या होता है? अब चलो, अब हम बात करते हैं किसी लिक्विड के थ्रू जो अप्लाइड प्रेशर होता है। अब हमारे पास कोई लिक्विड बॉडी है, वो भी तो कुछ प्रेशर अप्लाई करती है। आप एक बाल्टी उठाना, ठीक है, और बाल्टी में भर देना बच्चों, कोई भी पानी भर देना। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो आप ऑयल भर देना, ठीक, और ज्यादा पैसे हैं तो आप पेट्रोल भर देना। ठीक है, और भी ज्यादा पैसे हैं तो कोई उससे भी महंगा खतरनाक लिक्विड उठा लेना, शहद भर देना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो ध्यान से, अगर आप किसी लिक्विड बॉडी के अंदर सिंपली आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं और कुछ ऐसे ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यही लिक्विड चीज है और ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप इसके ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करता है, इट विल अप्लाई सम फोर्स, अपवर्ड की तरफ धक्का मारता है। ठीक है, आप देखना लिक्विड के अंदर कोई ऐसे भारी सारा लिक्विड लेके ना, मतलब कटोरी उल्टा करके ऐसे रखना और फिर ऐसे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करना, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके हाथ के ऊपर ऐसे अपवर्ड फोर्स कुछ लग रहा है। बच्चों ये जो अपवर्ड फोर्स है ना, इसी का नाम क्या है, दैट इज योर बायोंट फोर्स। क्या कहते हैं इसको, बायोंट फोर्स। क्या कहते हैं इसको, बायोंट फोर्स। ठीक है, बायोंट फोर्स जो है बेसिकली एक फोर्स है जो कि हर लिक्विड लगाता है, हर फ्लूइड लगाता है। ठीक है,
बच्चों लिक्विड की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं फ्लूइड। क्यों? क्योंकि फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। हर वो चीज जिसके पास क्या होता है? टेंडेंसी है कि वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, ओके। तो अपने पास क्या है? जो लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है, वो क्या करता है? नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बल लगाता है। तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये हमेशा क्या रहता है? इट इज ऑलवेज अपवर्ड एंड दिस फोर्स हैज अ नेम। क्या नाम है इसका? बायंट फोर्स। और ये जो फिनोमिना है, इसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज योर बायंसी। कोई दिक्कत? हर लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बायंट फोर्स और बायंसी। ठीक है, अब देखो कोई चीज क्यों तैरेगी और कोई चीज क्यों डूबेगी? कोई भी चीज है, आपने देखा है ना, तुमको देख करके हैरानी नहीं होती क्या कि एक शिप जो है वो तो अपने पास तैर रहा है, इतना बड़ा सारा है, लोहे का है, ठीक है, लेकिन वही एक अगर आप बात करते हैं निडल की, पतला सा जो निडल है या पेन है, वो जाके डूब जाए। क्यों होता है ऐसा? कौन बताएगा मुझे? देखो ध्यान से, बेसिकली यहाँ पे जो सारा कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है बच्चों? डेंसिटी का है। ठीक है, किसका है? डेंसिटी का सारा खेल है। ठीक है, चलो डेंसिटी देख लेते हैं। तो डेंसिटी अपने पास क्या होता है? डेंसिटी होता है बच्चों रो इज इक्वल टू एम अपॉन में बी। इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, इसको आप डी से भी डिनोट कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझो क्या चीज है। यहाँ के हिसाब से क्या है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, वही अगर मास ज्यादा है तो भी डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम है। एक चीज इनवर्सली और एक चीज डायरेक्टली है। ठीक है, अब इसका ऐसे यूनिट क्या बन जाएगा? व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी? फटाफट मुझे देख के बताओ। फॉर्मूला देख करके ही आइडिया लगता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी? यस ललित, वंश, बच्चे जिसको आता है आप बता सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? दैट इज योर मास के लिए आ जाएगा बच्चों केजी, और नीचे क्या अपने पास वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? दैट इज योर मीटर पर क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। खत्म हो गया। अब जो चीजें फ्लोट कर रही हैं, जो चीजें फ्लोट कर रही हैं, अगर ये जो नीचे वाला लिक्विड है और एक अपने पास ये कोई भी एक शिप है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो अपने पास क्या चीज है? अगर तो ये बच्चों क्या करती है? फ्लोट करती है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी इज लेस एज कंपेयर टू नीचे वाले की डेंसिटी। जो भी अपने पास ये वाला कंपोनेंट है, फ्लूइड का कंपोनेंट है, इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इन दोनों की डेंसिटीज को बच्चों हम कंपेयर करते हैं। सपोज इसकी वैल्यू अपने पास D1 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास जो ये है इसकी डेंसिटी मान लेते हैं D2। तो हर वो कंडीशन जिसके अंदर D2 की वैल्यू ज्यादा है, D2 की वैल्यू बच्चों ज्यादा है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी अगर डेंसिटी ज्यादा है तो हमेशा क्या करेगा? श्रिंक करेगा। ठीक है, क्या करेगा बच्चों? श्रिंक करेगा, बोले तो डूब जाएगा। ठीक है, और वही अगर डेंसिटी क्या है? कम है, तो वो क्या होगा? तैरेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, फ्लोट कब करेगा? अगर उसकी डेंसिटी क्या है बच्चों? कम है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखो क्वेश्चन कैसे अगर ऐसे पूछ ले आपको कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या एसआई यूनिट है? रिलेटिव डेंसिटी की एसआई यूनिट कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? रिलेटिव डेंसिटी जो होता है क्या है कि आप एक किसी भी मटेरियल का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मटेरियल के आप लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज योर रिलेटिव डेंसिटी। वही जो अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला था, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, यही आ जाएगा ऐसे यूनिट। तो नो डाउट यही चीज रहेगी, है ना? अगर लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला इसका पूछ लेना बच्चों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, कोई मर्जी रिलेटिव है तो वो सब 0 0 है। ठीक है,
डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मतलब कोई किसी मर्जी का रिलेटिव है, चाहे वो वेलोसिटी का रिलेटिव है, चाहे वो स्पीड का रिलेटिव है, चाहे वो डेंसिटी का रिलेटिव है, इट इज ऑलवेज 0 0 0। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो अब यहाँ से ना हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आ जाता है। देखो जो हमने बायोन्सी पढ़ा था ना, बायोन्सी से ही बेसिकली ये कंसेप्ट आ रहा था, दैट इज योर आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको? आर्किमेटिक्स आर्किमेड प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमेड्स प्रिंसिपल सर ने मतलब क्या प्रिंसिपल बेसिकली ऐसा दे दिया कि इनका नाम इतना मशहूर हो गया। तो इन्होंने कोई ऐसे बड़ी बात नहीं की थी, इन्होंने बस ये बात की थी कि यार देखो बाल्टी में, बाल्टी समझते हैं ना, बकेट, बकेट में अगर मान लीजिए पूरा बाल्टी भर के ऐसे क्या रखा हुआ है बच्चों, पानी रखा हुआ है। ठीक है, पानी रखा हुआ है। अब मैं लाके इसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ, मे बी पत्थर था, तो पत्थर का बच्चों जितना भी वेट है, ठीक है, उतना ही वेट ये वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा। इतनी बात समझ में आई आपको कि जितना वेट है पत्थर का या फिर किसी भी और चीज का, उतना ही पानी ये डिस्प्लेस करेगा अगर ये बाल्टी पूरी तरह से भरा हुआ था तो। ठीक है, अगर ये बाल्टी आधा भरा हुआ था तो हमारे पास क्या करता है, ये उतना ही अपने पास इसे आगे वैल्यू मतलब जो होगा वाटर का वो लेवल उतना राइज हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन इसके लिखना चाहते हो तो लिख लो बच्चों। when an object is partially, बच्चों partially मतलब क्या होता है, आधा, partially और fully dissolved in a liquid आगे के डेफिनेशन इधर लिख लो, it will displace amount of water equal to the weight of ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट जितना ही पानी ये बाहर ऐसे डिस्प्लेस करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल बेसिकली अपने पास यही बताते हैं, और आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल की हेल्प से ही बच्चों लैक्टोमीटर को डिजाइन किया है। व्हाट इज योर लैक्टोमीटर? तो लैक्टोमीटर एक अपने पास यंत्र है जो कि दूध की प्योरिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या चीज है बच्चों, जो सबमरीन डिजाइन होती है, जितनी भी सबमरीन जो डिजाइन हो रही हैं, पनडुब्बी बोले तो, है ना, वो सब भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल पर आधारित, लाइक इसमें कौन सा है, तो आपको इसी तरीके से बताना है कि लैक्टोमीटर है या फिर सबमरीन है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। देखो आज हमने ये भी कर लिया है। ठीक है, तो इतना प्लीज प्रॉपरली इसको पढ़ के आना, बाकी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।